गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग का लास्ट चैप्टर सी सॉन्ग ख़त्म हो चुका है एंड आई होप आप सभी ने सारे एक्सरसाइजेज अपनी कॉपी में कंप्लीट कर ली होंगी। आज हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं एक नई स्टोरी के साथ, अ लिटिल फिश स्टोरी, एक छोटी सी मछली की कहानी। आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है हमारे लिए सीखने के लिए। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूँ ताकि आपको बेटर विजिबल हो, ज़्यादा अच्छे से दिखे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। There are a great many million fishes in the sea, but this story is about just one of them, and a very small one at that. जो हमारा सी है, जो हमारा समुद्र है बेटा, उसमें लाखों मछलियाँ रहती हैं, lots of fishes. But this story is about just one of them. लेकिन जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये उनमें से एक मछली की कहानी है, and a very small one at that. और उनमें से भी एक सबसे छोटी सी मछली की कहानी है। ओके, नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी। जो ये हमारी लिटिल फिश है, जो छोटा सा हमारे मछली है, ओके, इसके पास समुद्र में सब कुछ है। द सी टू मेक हिम कंटेंटेड। उसके पास समुद्र में हर एक चीज़ अवेलेबल है जिससे कि उसका काम चल सकता है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन वो खुश बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें जो सी था, समुद्र था, उसमें अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी जो ये हमारा मछली है, ये ही वॉज नॉट हैप्पी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। यू विल लाफ वेन आई विल टेल यू वाई ही वॉज नॉट। और आपको हंसी आएगी तब जब मैं आपको बताऊंगा कि वो जो हमारा फिश है वो हैप्पी क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। जो फिश था वो इतना ज़्यादा अनहैप्पी था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा था। ये कोई दुखी होने वाली बात तो नहीं है, बट जो हमारे फिश है इसको बहुत दुख था कि ये बहुत छोटा है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। ये बहुत ही मुश्किल की बात है कि मैं जितनी ज़्यादा मछलियों में मैं एक छोटा सा मछलियाँ हूँ जो कि बिल्कुल एक कीड़े नुमा है। ही वुड से, वो हमेशा इस बात को कहता था ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार कहता था। जो हमारा फिश था वो बार बार यही कहता रहता था कि मैं इतना छोटा हूँ, मुझे ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है इतना छोटा होना। आई जस्ट वॉन्ट टू बी ए लार्जर। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं सिर्फ बड़ा होता, अगर मैं थोड़ा भी बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और उसने इस बात को इतनी बार कहा, दिन भर कहता रहता था कि एक्चुअली ही स्टार्टेड बिलीविंग इट, कि धीरे धीरे जो फिश था उसको बिलीव हो गया कि मैं तो छोटा ही हूँ, मैं तो बड़ा हूँ ही नहीं, और जो मैं बड़ा नहीं हूँ तो मैं खुश नहीं रह सकता। मुझे खुश रहने के लिए बड़ा होना ज़रूरी है। कि सारी फिशेज जो बड़ी हैं ये खुश हैं, मैं छोटा हूँ, ये बहुत ही सैड बात है। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। देखो बच्चों, स्कूल क्या होता है? हमारा स्कूल है तो हमारा विद्यालय है। ओके, हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऐसे सी में जो फिशेज़ रहती हैं, ओके, इनका भी एक स्कूल होता है। तो यहाँ पढ़ाई नहीं करती है फिशेज़। क्या करती हैं बच्चों? फिशेज़ स्विम करती हैं। तो जब एक ग्रुप ऑफ फिशेज़, जब एक ग्रुप में कई सारी फिशेज़ एक साथ एक डायरेक्शन में स्विम करती हैं, तैरती हैं, तो उसको हम फिश स्कूल कहते हैं। ओके, आपने अगर डिस्कवरी चैनल पे देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको जब दिखाते हैं फिशेस तो वो एक ग्रुप में चलती हैं। ओके, वो एक ग्रुप में एक गैंग बना करके एक डायरेक्शन में स्विम करती हैं, उसको हम फिश स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। एक दिन की बात है कि वो अपने बाकी के साथियों के साथ स्विम कर रहा था। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही वॉज। और वो हमेशा की तरह यहाँ आज भी यही सोच रहा था कि जो बड़ी मछलियाँ हैं वो कितनी थैंकफुल हैं भगवान को, वो कितनी ज़्यादा खुशनसीब हैं कि उन्हें इतना बड़ा बनाया है भगवान ने, और मैं तो दुखी हूँ, मैं तो छोटा हूँ। वो फिर हमेशा की तरह यही सारी बातें सोच रहा था। व्हेन सडनली, जबकि अचानक से, विथ नो वार्निंग, किसी भी चेतावनी के बिना, किसी भी प्री ऑर्डर के बिना, मतलब उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मेशेज ऑफ अ ग्रेट नेट। कि कुछ देर के बाद उन्होंने खुद को कहाँ पाया? उन्होंने खुद को पाया कि वो एक ग्रेट नेट, एक बहुत बड़े जाल के में वो फंस चुके हैं। दे आर ट्रैप्ड इन अ नेट। वो सब के सब जाल में फंस चुके हैं। देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग
एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप। और जब वो उस नेट में वो फंस गए, मछुआरे क्या करते हैं, वो सी में नेट डालते हैं, नेट में मछलियाँ फंस जाती हैं, फिर दे पुल अप, फिर वो नेट को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जब खींचते हैं तो खूब सारा पानी गिरता है जाली में से, ठीक है, तो उसको फ्लाउंडरिंग कहते हैं। जब ज़्यादा उथल पुथल होती है पानी में तो उसे हम यहाँ पर फ्लाउंडरिंग कहेंगे। और स्प्लैशिंग, जब खूब ज़्यादा पानी के छींटे उड़ते हैं, जब खूब सारा पानी गिरता है तो उसको हम स्प्लैशिंग कहते हैं। ओके, एज द नेट वॉज ड्रॉन अप, और जैसे ही नेट को खींचा जा रहा था तो उसमें से खूब ज़्यादा पानी गिर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, नेट में पानी तो रुकेगा नहीं, लिक्विड तो फ्लो कर जाता है, तो और नेट में तो होल्स होते हैं, तो उस होल्स के थ्रू सारा पानी नेट में से गिर रहा था और जो भी मछलियाँ थी सभी उसमें ट्रैप्ड थी और फंसी हुई थी। आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट, और जो नेट था वो धीरे धीरे आउट ऑफ द वाटर, वो पानी में से बाहर निकाला जा रहा था, इनटू द सनलाइट, धूप में निकाला जा रहा था। एंड जस्ट एज इट्स हॉल, एंड जस्ट, और जैसे ही कि इट्स हॉल मतलब जो भी उनको मिला, जो भी सामान उनको मिला खींचने के बाद, वॉज बींग एम्प्टीड इनटू द बोट, ठीक है। एंड जस्ट एज इट्स, जो भी उनको मिला, और जैसे ही कि जो हॉल था, जो कि उनको जो भी मछुआरों ने जो भी कुछ गेन किया था, जो भी पूरा मास था बॉडी का फिश के, ठीक है, वॉज एम्प्टीड इनटू द बोट, वो धीरे धीरे जैसे ही बोट में खाली किया जा रहा था, मतलब उल्टा किया जा रहा था। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मेश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। तो वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही पानी में से जो भी मांस था उसको ऊपर खींचा गया, जो भी उनको मिला था उनके सैक में, नेट में, उसको जब ऊपर खींचा जा रहा था तो पानी गिर रहा था और उसको बोट पे खाली किया जा रहा था। तो उस समय क्या किया, जो स्मॉलेस्ट फिश थी, जो हमारी छोटी सी फिश थी, इसने क्या किया, इट रिगल्ड मतलब टेढ़े मेढ़े होके निकल जाना, मतलब अपनी जगह बना करके निकल जाना, ठीक है। इट रिगल्ड थ्रू द मेश, जो हमारा फिश था, इट रिगल्ड थ्रू द मेश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और फिर वो पानी में धीरे से फिसल गया। जो ठंडा ठंडा कूल वाटर था उनका, साफ पानी, उसमें वो फिश, वो नेट की जो होल्स थे नेट में, उसके थ्रू अपनी जगह बना करके धीरे धीरे वो जो फिश थी छोटी वाली, वो उन जालियों के थ्रू, होल्स के थ्रू बाहर आ गई। हाउ गुड इट फेल्ट, और उसको कितना अच्छा लगा। वो एक कैद में थी और अपने छोटे साइज़ की वजह से वो जाली के होल्स में से, उस नेट के होल्स में से वो बाहर आकर के वापस से अपने क्लियर वाटर, अपने सी में आ गई। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, फिर ही स्वैम, फिर वो स्विम का ही फॉर्म होता है स्वैम, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, फिर जो हमारा फिश था वो हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ खूब तैरा। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और कुछ मछलियाँ जो कि उसको जानती थी, वेल एट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी बाकी की लाइफ के लिए, सेड, कहा, दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट लिटिल फिश। और इस इंसिडेंट के बाद, इस जो भी घटना हुई, इसके बाद से उसके साथ की जो मछलियाँ थीं, उन्होंने कभी भी नहीं सुना कि हमारे फिश ने कभी कहा हो कि मुझे बड़ा होना है या मैं छोटे होने से कोई दिक्कत है। वो हमेशा के लिए अब अपने आप से हैप्पी हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि उसको जो गॉड ने दिया था, एक छोटा सा बॉडी, छोटा सा उसको बनाया था, उसी की वजह से आज उसकी लाइफ सेव हो गई थी और वो आज बच गया था, वो कैद नहीं था और वो आज़ाद होकर के सी में यहाँ वहाँ स्विम कर रहा था। ओके बच्चों, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि वॉट एवर वी हैव, जो भी हमारे पास है, वी शुड बी सेटिस्फाइड विद इट। हमको उसके साथ हमेशा ही सेटिस्फैक्शन रखनी चाहिए, हमें हमेशा ही संतुष्ट होना चाहिए कि हमें जो मिला है वो गॉड ने दिया है और वो बहुत ही सफिशिएंट है हमारे लिए। ओके, तो इसके साथ ये स्टोरी हमारी फिनिश होती है। आज हमने कुछ नए वर्ड सीखे हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर है मिलियन। ओके, मैंने आपको बताया कि मिलियन मतलब लाखों करोड़ों, ठीक है। फ्लाउंडरिंग मैंने बता दिया, मिशेज आपको बता दिए, जाल होते हैं। हॉल मतलब जो भी चीज़ें पुल की जाती हैं, जो भी ज़्यादा अमाउंट में कुछ चीज़ें अगर पुल की जाती हैं तो वो ऊपर खींची जाती हैं। ओके, कंटेंडेंट बता दिया मैंने, सफिशिएंट। स्प्लैशिंग पानी के छींटे। एम्प्टीड मतलब खाली करना होता है बच्चों, खाली करना। रिगल्ड मतलब मैंने वो को बताया कि टेढ़े मेढ़े होकर के अपनी जगह बना करके निकल जाना। एंड वार्निंग मीन चेतावनी। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी बच्चों। मैंने इसकी PDF आपको सी सॉन्ग के साथ ही प्रोवाइड करा दी थी। आज सभी आप अपनी बुक में इस चैप्टर को रीड करेंगे दोबारा से। वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की एक्सरसाइज को
सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर बच्चों, गुड बाय।